मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाकर इतना बड़ा घर बनवाए हैं, इतनी सालों बाद बनवा पाए हैं। अब ये टूट जाएगा तो हम लोगों को बुरा तो लगेगा ही ना। खुश क्यों हो बेटा इतना? घर वापस मिला है। वापस मिला है इसलिए खुश हो। सुबह रो रहे थे। हम इस बस्ती में घूमकर टहल कर आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जो आपको बताया गया इसके उलट लोगों का यहाँ पक्का आशियाना है और लोग यहाँ करीब 40 से 50 सालों तक रह रहे हैं। अब मेरा एक सवाल ये है कि ये जो रिवर फ्रंट बनेगा इस पर आएगा कौन? ये जो रिवर फ्रंट बनेगा इसमें घूमेगा कौन? जब लाखों लोग यहाँ से उजड़ जाएंगे, किसी और जगह विस्थापित किए जाएंगे, उनकी आहों से ये रिवर फ्रंट क्या फल फूल पाएगा? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी सुबह सुबह ये लोग ऐसे ठेले पे से अपना सामान उधर ले गए थे, अब शाम को वापस ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 महीने का समय मिला है, तो अब ये लोग अपना सामान जो सुबह अफरा तफरी में भर भर कर ले जा रहे थे अब वापस ले जा रहे हैं। 1 महीने का स्टे मिला है, तो अब सामान लोग वापस अपने घरों में ले जा रहे हैं। 4 महीने का स्टे मिला है। कब तो फिर कब तक का है? बस 4 महीने का स्टे है, उसके बाद से पता चलेगा कि ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब कोर्ट ने इतना बोला है कि 4 महीने तक स्टे है, अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 4 महीने का है? हाँ। अच्छा, यहाँ तक कट लगे वहाँ तक बोला है कि टूटेगा। ये देखिए जहाँ पर ये रेड कट लगे यहाँ तक बोला है टूटेगा। अच्छा, ये सब टूटेगा? हाँ, ये देखिए जहाँ पर रेड कट उसके लगा आगे नहीं टूटेगा? अब ये नहीं पता है। ये जो लाल वाला निशान लगा है वो टूटेगा? हाँ, ये लगाया है और उसके बाद उस गली में वहाँ आगे तक लगाया है। मतलब ये पीछे वाले हिस्से नहीं टूटेंगे, आगे वाले टूटेंगे? नहीं मैडम, पूरा नोटिस हम लोग के पास टोटल आया ये कह रही है छोटी के आगे आगे जरूर। पूरा नोटिस सबको आया है। नोटिस तो सबको आया है, नोटिस तो मेरे घर पे भी आया है, लेकिन यहाँ तक सभी ने बोला है कि जहाँ तक रेड निशान लगा है, रेड कट का निशान लगा वहीं तक टूटेगा। तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ। अच्छा, आगे का नहीं टूटेगा, रेड निशान तक टूटेगा? हाँ, उस साइड भी लगा है, जिस साइड मैं रहती हूँ उस साइड भी लगा है। पता है ये छोटे बच्चे जो कभी दिवाली, कभी होली, कभी ईद, कभी बकरीद में खुशी से खिलखिला कर अपने घरों को सजाते थे, कभी डेंट पेंट में, कभी फूलों से अपने घरों को सजाते थे। आज घर नहीं टूटेगा ये कितने आराम से कह पा रहे हैं। पता है क्यों? ये बच्चे दुख का पहाड़ इतना झेल चुके हैं कि आज ये बात ये इतनी आराम से बता पा रही है कि मेरा घर जो है वो भी टूटने के लिए कहा गया है ना। हाँ जी, बुरा तो मेरे लगता घर होगा। यस, बिल्कुल बुरा लगता है। हमारा घर यहाँ पर है, हमारे घर पे भी नोटिस आई है, सबके घर पे नोटिस आई है, तो बुरा तो लगेगा है। नहीं टूटेगा तो फिर कैसे हम लोग देखेंगे? ये सोच के अजीब नहीं लगता है कि मतलब जिस घर में रहे उस पे ऐसे टूटेगा? फिर क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? लगेगा तो है ही। अफसोस, अपना घर कोई तोड़ेगा तो हमें दर्द नहीं होगा? अफसोस तो होएगा ही ना, सबको होएगा। जिसका घर है सबको होगा ना, हम ही को थोड़ी होगा, सबको होगा। हमसे ज़्यादा तो मेरी मम्मा और पापा को हो रहा होगा ना, क्योंकि उनकी कमाई लगी हुई है। मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाकर इतना बड़ा घर बनवाए हैं, इतनी सालों बाद बनवा पाए हैं। अब ये टूट जाएगा तो हम लोगों को बुरा तो लगेगा ही ना। पापा ठेला लगाते हैं? हाँ, सब्जी का ठेला लगाते हैं मेरे पापा। कैसे पूरे दिन मेहनत करके कुछ पैसा बचा लेते होंगे ये परिवार? कैसे कभी अपनी ज़रूरत की चीज़ों के खर्चों को बचाकर अपना घर इन्होंने तैयार किया होगा? कैसे कभी क्या एक साल धीरे धीरे बना होगा ना कभी? हाँ जी, बना होगा। कैसे बना बताओ? हमारे परिवार में सभी लोग ने हेल्प किया था, तभी हमारा घर बन पाया था। हमारे मामू ने, हमारे नाना ने, सब ने हेल्प थोड़ी थोड़ी किया था। कर्जा लेकर मेरी मम्मा ने बनवाया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कतें थी। पहले यहाँ पर इतना गड्ढा था कि एक हाथी के ऊपर एक हाथी खड़ा हो सकता था, इतना यहाँ पर गड्ढा था। अब सभी लोग ने पाट के इतना बड़ा बनवा लिया है, सब जगह पर इतने अच्छे महल बन चुके। अब उसे तोड़ेंगे तो वो बुरा तो लगेगा ही ना। अब हम सब, और जो हमारे घर तो चलिए फिर छोटा है, और इधर जो इतने बड़े बड़े मकान बने हैं उनसे पूछे कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, कैसे क्या होगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम है फरीदा मलिक। फरीदा, कितने साल की हो बेटा? मैं 11 साल की हूँ। ये फरीदा हैं, 11 साल की बच्ची हैं। और सोचिए ये जो छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अभी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की, तभी इनके घरौंदे को तोड़ने के लिए एक नोटिस आता है। और सुबह सुबह ऐसे लाल निशान बनाकर सरकार ये कह देती है कि इन घरों को तोड़ दिया जाएगा। नहीं जानते, हमको लग रहा है।
उस साइड चलिए जिस साइड मेरा घर है। फरीदा, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर पे मम्मी है, पापा है और मेरा भाई है और मैं हूँ। तुम बड़ी हो? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। तुम सबसे छोटी हो? हाँ, मेरी 3 बहनें और 1 भाई है। तो मम्मी भी कुछ करती हैं या पापा ही? मम्मी पहले काम करती थी, अब हाउस वाइफ है। पहले मम्मी क्या करती थी? पहले मम्मी जॉब करती थी, अब छोड़ दी? अब छोड़ दी हैं। तबीयत खराब हो गई थी ना, इसीलिए छोड़। जाती हो? हाँ जी, जाते हैं। और भाई? सब जाते हैं स्कूल। अभी भी पापा सब्जी का ठेला ही लगाते हैं? हाँ जी, उस साइड लगाते हैं पापा सब्जी का ठेला। बेहद ही सामान्य परिवार की ये लड़की बता रही है कि कैसे पिता सब्जी का ठेला लगाकर एक घर बनाए थे, है ना? कितने सालों में बना है घर? तुम तो हुई भी नहीं होगी, छोटी रही होगी। हाँ जी, मुझे नहीं पता कि कितने सालों में बना है, लेकिन सब बहुत मेहनत करके इतना बड़ा घर बनवाया गया। तोड़ेंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। पापा कितना कमाते हैं पता है कुछ? ये नहीं पता नहीं मुझे। पता। लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक छोटा सा आशियाना खड़ा करने में। आपको ये सिर्फ कुछ ईंट, कुछ कंकड़, कुछ पत्थर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कई लोगों के पूरी ज़िंदगी, पूरी मेहनत की कमाई होती है, तब जाकर एक घर तैयार होता है। और सरकार बस एक नोटिस, एक फरमान लाती है और कहती है कि इन बस्तियों को उजाड़ कर यहाँ रिवर फ्रंट बनाया जाएगा ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। लोग जब यहाँ टहलने आए तो उन्हें आनंद की अनुभूति हो। सोच कर देखिएगा, ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं चाचा? ये घर से घर ले जा रहे हैं बच्चों को? हाँ। ठेले पे बैठा के? हाँ सुबह ले गए थे? हाँ सुबह जब ले गए, नोटिस आया कि खाली करो, खाली करो, फिर वापस ले जा रहे हैं? वापस भी ले जा रहे हैं। हम लोग को स्टे मिला 4 महीने का रुकने का। हाँ, 4 इसीलिए बच्चे खुश हैं चाचा? हाँ खुश है। सुबह तो रो रहे होंगे बच्चे? हाँ सुबह तो रो रहे हैं। खुश क्यों हो बेटा इतना? हाँ? अब खुश हुए थोड़ा, ना रो रहे थे। तो मेरा घर वापस मिला हुआ। मेरा घर वापस मिला है। वापस मिला इसलिए खुश हो? सुबह रो रहे थे? हाँ। सब खुश ही हैं, 4 महीने का स्टे मिल गया है। तो घर पूरा सामान उठा लाए थे चाचा? नहीं अभी नहीं लाए, अभी नहीं लाए, थोड़ा थोड़ा लाए। थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं। जाइए जाइए, ना फिर सामान फिर सरियाना पड़ेगा पूरा। हाँ बटोरे होंगे जल्दी भी जल्दी। बटोरे हैं जल्दी जल्दी। जो मिला है वो जल्दी जल्दी बटोरा इन्होंने। रुकिए भैया, ये जो लाइट वाला बोर्ड होता है वो सब जल्दी जल्दी, जो इनको समझ में आया है कि कहीं बुलडोजर से सामान टूट ना जाए, उसलिए इन्होंने अपना सामान जल्दी जल्दी बटोरा है। मैं इस इलाके में रहकर सिर्फ यही समझना चाह रही थी कि ये जो घर है, इस घर को बनाने में लोगों की जो मेहनत, जो पूरा समय लगा, उसको एक नोटिस पर जब तोड़ा जाता है तो लोग किस तरीके से टूटते हैं, बिलखते हैं। और अपनी बात को सुनाने के लिए जब वो मीडिया कैमरों को ढूंढते हैं तो एक गैप उनको नज़र आता है। एक मीडिया के क्रांति के युग में पत्रकारों की, सच्चे पत्रकारों की कमी भी नज़र आती है। उनको ये डर है कि वो जो ये बात बोल रहे हैं वो सरकारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक सच्चे पत्रकार की भी कमी इन्हें महसूस हो रही है। जैसे इन्हें लग रहा है कि सरकार तक इनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि पत्रकार इनकी बात वहां तक पहुंचा नहीं रहे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।